यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी सर का नमो नमः। मित्रों, आज एक नई जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूँ आपके लिए। संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी चैनल पर सभी भर्तियों के बारे में जानकारी डाली जाती है। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी डाले जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं। विद्यालयीन गतिविधि को भी विशेष प्राथमिकता दी जाती है, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले मेरे प्यारे दर्शक इससे अपने बच्चों को प्रेरित कर पाते हैं। तो और अगर आपको जब YouTube चैनल पर विज़िट करना है, सारी जानकारी देखनी है, तो आप YouTube पर दिनेश दास बैरागी सर नाम से सर्च कर सकते हैं या संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मेरी यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, संस्कृत गुरु के नाम से ये लिंक आपको दिख रही है। इस लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं और इस पर आप अपना सारी जानकारी देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी एक और है, दास बैरागी सर के नाम से भी लिंक है, इससे भी जा सकते हैं। ये आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से देख सकते हैं। इंडिया में मैंने इसको पहली बार जब चैनल को ज्वाइन किया यूट्यूब पर, तो वो डेट भी दिख रही है, 21 दिसंबर 2020 को मैंने चैनल बनाया था। और इस चैनल के माध्यम से मेरा मकसद है विद्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार, उनके संस्कारों में, माता पिता के का वे सम्मान करें, अपने आप को गौरवान्वित करें, नई नई एक्टिविटी में भाग ले। इसके लिए मेरे द्वारा वीडियो प्रसारित किया जाता है। तो अभी तक मेरे इस चैनल पर जो व्यूवर्स हैं वो 2,54,326 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ इसी प्रकार की नई जानकारी, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। वो है शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो चलिए चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर संस्कार शिक्षा संघ, संस्कार शिक्षा संघ द्वारा संविदा शिक्षक भर्ती निकाली गई है। संस्कार शिक्षा संघ द्वारा जो है संविदा शिक्षक भर्ती निकाली गई है, और ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ जो है केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है। किसके लिए है? ये भर्ती जो है केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही है। तो चलिए इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। आगे देख पा रहे होंगे आप, तो ये लिखा है यहाँ पर संविदा शिक्षक भर्ती। ये केवल मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए ही है, संविदा शिक्षक भर्ती। एक पत्र जारी हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं, सब आप देख पा रहे हैं। ये पत्र आपके सामने जो है यहाँ पर उपस्थित है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जिसके बाद हम चर्चा कर पाएंगे। तो विज्ञापन क्रमांक MPA 2024/02 निकाला गया है, और ये यहाँ पर इसका मोनो है संस्कार शिक्षा संघ। ठीक है, ये दिनांक 1 फरवरी, ये जो पत्र है वो दिनांक 1 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। 1 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में हम और आगे चर्चा करते हैं। तो अब पत्र को पढ़ते हैं अपन। संस्कार शिक्षक संघ
निःशुल्क सभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का अभियान कर रहा है। संस्कार शिक्षक संघ निःशुल्क सभी छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाने का एक अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये पत्र है और ये जो है ये किसके लिए है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वर्ग संविदा शिक्षक वर्ग एक में जो चयनित होंगे वो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा को पढ़ाएंगे। वर्ग एक की जो पढ़ाने के लिए उनको उम्मीदवारों को चयनित किए जाएंगे तो वो 9वीं से लगाकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। 9वीं से लगाकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से वर्ग 2, तो वर्ग 2 के लिए जो चयनित होंगे उम्मीदवार वे कक्षा 6ठी और कक्षा 8वीं अर्थात 6ठी से लगाकर 8वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इन्हें 6ठी 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने का उनका कार्य रहेगा। इसी प्रकार से वर्ग 3 में जो इसका फॉर्म भरेगा तो वो वर्ग 3 कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उनको पढ़ाना होगा। ये उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब जो है रिक्त पद उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पद नाम की चर्चा करी हमने, अब फिर चर्चा कर लेते हैं। वर्ग 1 संविदा शिक्षक वर्ग 1 के 375 पद हैं। वर्ग 1 संविदा शिक्षक वर्ग 1 के 375 पद हैं, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 2 में 480 पद है, तो वर्ग 2 में रिक्त पदों की संख्या 480 है। इसी प्रकार से वर्ग 3 में रिक्त पदों की संख्या 410 है। वर्ग 3 में रिक्त पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 410 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चर्चा करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है चूँकि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाने का अनुभव। ठीक है, ये पहली के लिए, 1 से 5वीं तक के लिए। इसी प्रकार से जो है 6ठी 7वीं 8वीं के लिए स्नातक होना अनिवार्य है, यानी BA BSc इस प्रकार का उसका जो है होना चाहिए। BA BSc कॉमर्स इस प्रकार से है ना विषय होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़े हम तो वर्ग 1 के लिए MA MSc MCom जैसे विषय के साथ जो उसकी MA होनी चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ ही अगर 12th है तो उसकी D.Ed होना चाहिए, 12th है तो उसकी D.Ed होना चाहिए। ठीक है, 12th है तो उसकी जो है B.Ed होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, 12th है तो D.Ed होना चाहिए, और स्नातक है तो B.Ed होना चाहिए। इसी प्रकार से स्नातकोत्तर के लिए भी B.Ed मान्य है, या D.Ed एक नया पाठ्यक्रम चला है, ये भी मान्य है। इसी प्रकार से B.E.L DLED ये भी मान्य है। इसी प्रकार से टेट
एक परीक्षा होती है, टीचर एलिजिबल टेस्ट, ये है। तो इनमें से एक कोई अनिवार्य है, नीचे जो दिया गया है इनमें से एक कोई अनिवार्य है। अगर उसके पास बीएड नहीं तो टेट एग्ज़ाम क्लियर करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये जानकारी जो आपको वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के बारे में मैंने बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। मासिक वेतन कितना प्राप्त होगा, मासिक वेतन कितना प्राप्त होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो है वर्ग 1 के लिए जो है, वर्ग 1 के लिए 32,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक वेतन होगा। इसी प्रकार से वर्ग 2 के लिए 25,000 रुपये, वर्ग 2 के लिए 25,000 रुपये मासिक वेतन होगा। इसी प्रकार से वर्ग 3 के लिए 20,000 रुपये मासिक वेतन होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की चर्चा करी हमने और उनके पदों के बारे में चर्चा करी, रिक्त पदों के बारे में, साथ ही शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करी, मासिक वेतन के बारे में बात करी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसी प्रकार से कुछ नॉन टीचिंग संबंधित जो है वो अलग से वो भी पद है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। आप तो पद नाम जो है वो तकनीकी सहायक समूह से संबंधित है, तकनीकी सहायक समूह से संबंधित है, तकनीकी सहायक समूह से संबंधित है। फिर अगला है कंप्यूटर इंजीनियर से संबंधित है और तीसरा है इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है। तो पद जो है 3 प्रकार के यहाँ शो हो रहे हैं। तकनीकी सहायता समूह के, दूसरे जो है देख पा रहे हैं आप कंप्यूटर इंजीनियर के, और तीसरे हैं इलेक्ट्रीशियन के। चलिए तो अब इसके लिए ये तो पद नाम हो गए। अब इनके रिक्त पद कितने कितने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए करते शुरू, है ना। तो जो है तकनीकी सहायक समूह इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए जो पद है वो 127 पद है। कंप्यूटर इंजीनियर के जो पद हैं वो 127 है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के जो पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के जो पद है वो 175 पद है ना, 175 पद हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अब शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए उसके बारे में बात करेंगे हम। तो अभी उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो तकनीकी समूह कंप्यूटर इंजीनियर और जो टेक्नीशियन, इसके वाला इलेक्ट्रीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो इस प्रकार है। कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, 10+2 से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही उसको इस कार्य का अनुभव हो, कंप्यूटर ज्ञान हो, कंप्यूटर चलाने का अनुभव हो। कंप्यूटर इंजीनियर एज ए वो रहता है तो इसलिए तकनीशियन के लिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी उसे अपनी उस प्रतिभा का ज्ञान हो। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर जो है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसी प्रकार से कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले जो एक विशेष वोकेशनल विषय होता है, आईटी वाले कर सकते हैं। पॉलिटेक्निकल वाले भी इसके उम्मीदवार बन सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ ही बैचलर इंजीनियर वाले भी इसमें कर सकते हैं। साथ ही इन सबको 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इनके लिए 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। कितना? 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। ठीक है, इनमें से एक अनिवार्य है, इनमें से एक अनिवार्य है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब
जो है तकनीकी सहायता समूह कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रीशियन का वेतन क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियर का मासिक वेतन जो होगा वो 25,000 होगा। कंप्यूटर इंजीनियर जो होगा उसका मासिक वेतन जो है 25,000 होगा। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रीशियन होगा उसका जो है मासिक वेतन 20,000 रुपये रहेगा। यानी जो कम तकनीशियन होगा उसका मासिक वेतन उसे मिलेगा 20,000 रुपये और कंप्यूटर इंजीनियर को मिलेंगे 25,000 रुपये महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि परीक्षा के शुल्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो कैसे क्या रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो परीक्षा शुल्क के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? परीक्षा शुल्क के बारे में। तो आपने देखा परीक्षा शुल्क जो है के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनको प्रवेश फॉर्म की फ़ीस जो है वो 390 रुपये है। 390 रुपीज़ जो है सामान्य वर्ग के लिए है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 340 रुपये हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 340 रुपये हैं। इसी प्रकार से जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो इसकी राशि है प्रवेश फॉर्म की वो है 270 रुपये। तो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 270 रुपये जो इसका शुल्क है। इसी प्रकार से आवेदक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट भी है। आवेदक संस्कार शिक्षा संघ के ऑफिशियली वेबसाइट का विज़िट कर सकता है और उसी प्रकार से वो जो है यहाँ पर आपको शो हो रही है। ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो ये इस प्रकार है, संस्कार शिक्षा संघ .com के माध्यम से भी संस्कार शिक्षा संघ .com के माध्यम से किया जाएगा। आवेदक संस्कार शिक्षा संघ की ऑफिशियली पोर्टल संस्कार शिक्षा संघ .com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवेदक किया जाएगा। आवेदन के लिए लिंक देना 1 फरवरी 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो लिंक वो 1 फरवरी 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन ऑनलाइन जमा करने हैं। आप किसी भी कियोस्क के वहाँ जाकर आवेदन इस लिंक के माध्यम से जो है 1 फरवरी 2024 से ये उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन कराया जा सकता है। और इसकी जो अंतिम तिथि है, इसकी जो अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च है। अंतिम तिथि जो है वो 15 मार्च है। क्या है अभी अंतिम तिथि? 15 मार्च है ना। ऑनलाइन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। इसी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन के लिए भी आवेदकों को कुछ निर्देशित किया गया है। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। तो कोई चाहे कि हम ऑफलाइन आवेदन भेजें तो संभव नहीं है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन परीक्षा की दिनांक जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो ऑनलाइन परीक्षा जो है वो 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल
2024 तक चलेगी। यानी ऑनलाइन परीक्षा 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक चलेगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक चलेगी। तब आवेदनकर्ता अब इसमें परीक्षा कैसे दे पाएंगे वो मैं बता दूं आपको। तो इसमें जो है वो बता देता हूं मैं कि आवेदनकर्ता अपने यूज़र नेम, आवेदक का जो यूज़र नेम होगा और आवेदक का जो पासवर्ड होगा के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, आवेदक को यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। चलिए अगली चर्चा करते हैं। संविदा शिक्षक भर्ती जो है उसके चरण हैं, उसके माध्यम से होगी। तो संविदा शिक्षक भर्ती के 4 चरण हैं, 4 चरण में पूर्ण होगी। तो पहला चरण क्या होता है देख लेते हैं अपन। पहला चरण होगा ऑनलाइन परीक्षा। पहला चरण जो होगा वो है ऑनलाइन परीक्षा। पहला चरण है ऑनलाइन परीक्षा। दूसरा है द्वितीय जो है वो है, द्वितीय चरण क्या है, द्वितीय चरण है परीक्षा का परिणाम घोषित करना। द्वितीय चरण है परीक्षा का परिणाम। द्वितीय चरण है परीक्षा के परिणाम में चयन। द्वितीय चरण है परीक्षा परिणाम में आपका चयन। यानी आपने जो परीक्षा दी है, परीक्षा एग्ज़ाम फाइट की है, तो उसमें आपका चयन होना चाहिए। तीसरा चरण जो है वो है दस्तावेज़ों का सत्यापन। तीसरा चरण क्या है, दस्तावेज़ों का सत्यापन। तो तीसरा चरण आप देख पा रहे हैं, दस्तावेज़ों का सत्यापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थ चरण क्या होगा, तो चतुर्थ चरण भी इसमें आयोजन है। चतुर्थ चरण में 7 दिवस का सभी शिक्षकों का, चतुर्थ चरण में 7 दिवस का सभी शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से चतुर्थ चरण के उपरांत क्या होगा, चतुर्थ चरण के उपरांत जो है चतुर्थ चरण के उपरांत जो है जरूरी सामग्री एवं जरूरी उपकरण जो है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे जरूरी उपकरण क्या है, जैसे लैपटॉप, वाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड है ना, डिजिटल नोटपैड, साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, जिससे आप विद्यार्थियों से आपका जो है कम्युनिकेशन संभव हो सके। और ये सारी सामग्री जो है वो संस्कार शिक्षा संघ संस्था द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्था द्वारा प्रदान किए गए उपकरण संस्था की संपत्ति रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखें कि संस्था द्वारा प्रदान किए गए उपकरण जो है वो संस्था की संपत्ति रहेंगी। वो संस्था की संपत्ति है, वो तो आपको उपयोग के लिए दिए ना, है ना, तो संस्था की संपत्ति रहेगी। तो कृपया ध्यान दें, कृपा कर आगामी शिक्षक
कृपा कर आगामी शिक्षक इसके रखरखाव और इसकी टूट फूट का ध्यान रखें। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो शिक्षक इसका स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी नोटपैड है, लैपटॉप है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल नोटपैड है, अगर नोट बोर्ड ये इनमें से कुछ भी चीज़ अगर कुछ क्षति होती तो उसके लिए स्वयं शिक्षक जिम्मेदार होगा, यानी उसकी भरपाई उसको करना होगी। चलिए आगे अगली चीज़ देखते हैं। अधिक जानकारी और अब देखना है तो या किसी समस्या के लिए हमारे ऑफिशियली यहाँ लिख रहे हैं कि हमारे ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर या नज़दीकी इंटरनेट पर विजिट करें। इसी प्रकार से ऑफिशियली वेबसाइट पर होने वाली या किसी अन्य समस्या के लिए संस्था के टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है ये यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट दी गई है संस्कार शिक्षा संघ.com है ना, ये दी गई है संस्कार शिक्षा संघ.com। और इसी प्रकार से जो है एक ईमेल आईडी भी है, आप यहाँ से भी इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी है info@sanskarshiksha.com। और यदि आप संपर्क करना चाहें तो टोल फ्री नंबर है 919165136413। इसी प्रकार से व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और ये है 919165136413 और ये टोल फ्री नंबर है। तो मैंने आपको आज जो है आपको जानकारी उपलब्ध कराई। इस प्रकार से संविदा शिक्षक भर्ती जो संस्कार शिक्षा संघ द्वारा निकाली गई भर्ती है, आप ज़रूर, मैंने आपको इसमें पद नाम, रिक्त पद कितने हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, मासिक वेतन के बारे में चर्चा हुई है और सभी कास्ट के बारे में क्या क्या वर्ग के बारे में कितनी कितनी फीस है उसके बारे में चर्चा हुई। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कोई नया मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट्स करके कहें। ये जानकारी आप औरों को भी शेयर करें और अगर कोई नया ग्रुप बना रखा है अपना गांव का तो उसमें मुझे ऐड करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ऐसी जानकारियों का फ़ायदा मिल सके और अपना करियर बना सके, अच्छे पढ़ सकें। पढ़ाई से संबंधित विद्यार्थियों को प्रेरित करने से संबंधित भी जानकारी मैं प्रेषित करता हूँ। संस्कृत गुरु दिनेश दास बैरागी चैनल पर आप जुड़े, आपके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमो नमः।